दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। हमको तो जो भी दोस्त मिले बेवफ़ा मिले। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का आगाज़ इस गाने से, इतना प्यारा सा गाना है कि हमको तो जो भी दोस्त मिले बेवफ़ा मिले। तो जी, सारे दोस्त बेवफ़ा नहीं हैं। कुछ एक दोस्त बेवफ़ा निकले हैं, लेकिन जो बेवफ़ा निकलते हैं ना, वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और यही बात सितारा की लाइफ में भी हमेशा होती हुई नज़र आई है कि उसने जिन पे भरोसा किया, जिनको अपना समझा, वो ही लोग उसको बार-बार, बार-बार धोखा देते रहे हैं। लेकिन अब हमारी सबकी यही दुआ है कि आगे सितारा को कोई धोखा ना मिले। जहाँ भी वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे, चाहे वो वापस कराची, तो उसको जाना ही है। ऐसा नहीं है कि अब यहीं पे ही बैठ जाना है उसको दुबई में। लेकिन अगर वो परमानेंट भी कराची में रहती है, तो हमारी विशेज़ यही है कि अब बहुत हो गया। इतना ज़्यादा किसी एक की ऐसे हालत करना और उसको इतना ज़्यादा ज़लील करने की कोशिश करना, और उसके दोस्तों को भी। साथ में ये नहीं है कि खाली उसी को, जो भी उसके सपोर्टर्स हैं, उनकी देखिए क्या हालत ये लोग कर रहे हैं। और खुद इनके पास क्या है? इन हेटर्स के पास, और हेटर्स की जो अम्मा जी, हेटर्स की अम्मा जी कुछ एक अपने आप को बड़ा मजबूत करके आई जी, मैं लाई में आ रही हूँ, मैं सबके सामने ये बात दिखाऊंगी, वो बात दिखाऊंगी। क्या दिखाया है उन्होंने? अब ठीक है, सब लोग इस बारे में बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अ, मेरा भी अंदर से ना ऐसे ये हो रहा था कि भाई, ये बात मुझे करनी चाहिए कि भाई, उसने किया क्या है आके, दिखाया क्या है उसने आके? एक झूठा पासपोर्ट, और पासपोर्ट के ऊपर डेट्स भी गलत, और सारा कुछ। क्या फ़ायदा क्या है? और सबसे बुरी बात जो मुझे उनकी लगी, चलो जो भी वो पेश कर रही हैं, करें, झूठे सबूत दिखाएँ या अच्छे सबूत दिखाएँ, कोई बात नहीं, वो उनका अपना मामला है, वो तो बाद में गलत प्रूव हो ही जाना था। लेकिन जो मुझे उनकी सबसे गंदी बात लगी है, जब अपने मियाँ की बारी आई, जब लोगों ने कहा तो फिर जी वो भी तो गुनहगार है ना, तो उसको भी लाओ सामने, उसको भी बोलो, वो भी माफ़ी माँगे। नहीं, जो करे सितारा करे, जो करे वो ही करे, माफ़ियाँ माँगे, सितारा माँगे। और सबसे आके वो कबूल करे अपनी गलतियाँ, तो वो भी सितारा ही करे। क्यों? तो क्या सितारा ने अकेली ने सब कुछ किया? अगर सितारा ने अकेली ने सब कुछ किया है, तो वो जाने, उसके घर के लोग जाने, उसका मियाँ जाने, उसके ससुराल वाले जाने। आप लोग कौन होते हो उसको कुछ कहने के कि अभी आके सबके सामने माफ़ी माँग, अभी आके अपना गुनाह कबूल कर। अगर आप लोगों के हिसाब से कोई गुनाह है, तो गुनाह करने वाला एक नहीं, 2 हैं। तो दूसरे को क्यों आप कहती हो, नहीं जी वो ऑलरेडी बहुत भुगत चुका है, वो घर से बाहर रह रहा है। तो सितारा घर में रही थी। अगर जब घर में भी थी, तो उसकी क्या हालत थी घर में जब रह रही थी? फिर उसको एक घर से दूसरे घर जाना पड़ा, क्योंकि उस घर में जगह-जगह लोग रिपोर्टर्स की तरह कैमरे लेके बाहर आके खड़े हो रहे थे। तो वो क्या करती? उसने वहाँ से तो निकलना ही था ना, किसी और महफ़ूज़ जगह पे जाना ही था ना। वैसे भी उसकी कार को भी वहाँ खड़ी करने की जगह भी नहीं थी, तो उसको तो पहले से ही जाना ही था। लेकिन ये बड़ी गलत बात है, बहुत गलत बात है कि उसके सपोर्टर्स, जो सितारा के सपोर्टर्स हैं, उनमें से एक-एक बुराई ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोई 2 खातून बैठी हुई हैं उस लाइव में, जहाँ पे ये मरियम साहिबा भी गई थी, और जो सलमा हैं, वो भी आई थी। मरियम ने इन सब को कहा, जी मैं मिलने को तैयार हूँ, जब भी आप चाहो मुझे वक़्त बता दो। नहीं, अभी कबूलो। और कैसे उनके ऊपर वो चीलों जैसे, चमगादड़ों जैसे उसको चिपक रहे थे। नहीं, आप अभी कबूल करो, आप अभी कहो कि हाँ, आप सलमा के साथ हो। क्यों हो वो सलमा के साथ? यही तो आप लोग कोशिश कर रहे हो ना, कि सितारा का हर कोई बंदा सितारा को छोड़ दे और आप लोगों के साथ आ जाए। क्यों? पागल हैं हम लोग? क्या हमारा दिमाग नहीं है? आप लोग जो चाहो वो ही हो। ज़बरदस्ती से लोगों को कहो, अभी मानो इस बात को, यहीं बैठे-बैठे मानो इस बात को। जो हमने सबने स्क्रीन पे दिखा दिया थोड़ा-सा, बस वो ही है। उसको धुंधला सा करके दिखा दो, पूरा दिखाओ भी नहीं।
ना पासपोर्ट पे उसका नंबर दिखाओ, ना उसका नाम। नहीं जी, मैं नंबर छुपा के बताऊंगी, पासपोर्ट का नंबर नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि झूठे पासपोर्ट थे, इसलिए। तो इतना ज्यादा गंदगी फैला रहे हो ये लोग सारे के सारे मिलके। और अब फिर सलमा जी ने वो वाली वीडियो डिलीट क्यों कर दी, या उसको हाइड क्यों कर दिया? अगर वो इतनी ही सच्ची थी तो उसको क्या पड़ी थी वो फिर उसको डिलीट करने की? जब एक बार सामने आके दिखाया तो रखती ना सामने, अब क्यों डिलीट किया है उसको? एक एक बात से जल रहे हैं, एक एक बात से इनको तकलीफ हो रही है। वो नौशीन को बेचारी को टारगेट किया हुआ है। अब नौशीन हमारे सितारा की सपोर्टर है, सबसे बड़ी सपोर्टर उसको कह लें। वो बेचारी इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है जितना कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। टोटली जैसे कहते हैं ना, डेडिकेटेड होना किसी के लिए, वो इतनी डेडिकेटेड है। हम जैसे तो उठ के 2 दिन में कभी एक पोस्ट लगा देंगे, या रोजाना की एक पोस्ट लगा देंगे, या कभी दिल किया तो लाइव कर दी, चलो आज लाइव कर देते हैं। उसको देखो 1 महीने से ऊपर हो गया, कितना ज्यादा मेहनत कर रही है। इतने लोगों को देखना, सहना, उनसे बात करना कोई आसान नहीं है, और आप उसी पे उठ के बातें कर रहे हो। क्यों चल रहे हो उससे? उसी को तोड़ना चाहते हो आप लोग? क्योंकि सलमा के साथ ऐसे कोई सपोर्टर नहीं है जो नौशीन का मुकाबला कर सके, इसीलिए आप लोग जल रहे हो, और कुछ नहीं। और बाकी आज एक जो सब्सक्राइबर हैं सितारा के, उन्होंने भी सितारा की साजिद की इंटरव्यू ली, उन्होंने पोस्ट किया अपने चैनल पे। उनको नए मिले हैं दुबई में वहाँ, और इतनी अच्छे से उन्होंने इंटरव्यू ली सितारा से। उसका पूछा सब कि उसकी शादी कब हुई और कैसे उसने चूज किया इस यूट्यूब पे आने का, और सारा कुछ है। इतनी छोटी उम्र में शादी करना, फिर बाप ना रहना, माँ भी दूर चली गई, अपना दुख सुख किसको बताती वो? कितना कुछ उसने सहा है। सलमा, इस चीज से कंपेयर करो खुद को, और तुम्हारी सबसे छोटी बहन है वो, इतना कुछ उसने सहा है, और तुम उसके साथ अपना मुकाबला कर रही हो। जितनी उम्र में उसकी शादी हुई उससे हिसाब लगाओ तो तुम तो उसकी मां के ही बराबर बन जाती हो। तो कुछ तो उसका ख्याल करो सलमा, ये क्या कर रही हो तुम? और मुझे अफसोस पता किस बात का है? दुख इस बात का हो रहा है कि मैंने सलमा को भी इतना प्यार दिया, इतना अच्छा अच्छा जाके उसका व्लॉग देख के एवरी डे का, और मैं इतने प्यार से उसको कमेंट करती थी। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया कि ये औरत तो मुंह पे कुछ और है, दिल में कुछ और है। तो मेरी तो यही दुआ है कि जैसे साजिद और सितारा आज एक साथ हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बेशक कौसर भी साथ है, उसको भी साथ लेके चलें। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे ही तीनों को एक साथ खुश रखे। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कौसर इनसे अलग हो जाए, और ना कभी ये मैं दुआ मांगूंगी, या कभी कोई लोग जो कौसर के खिलाफ बात करती है, मैं कभी नहीं चाहूंगी, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो सपोर्टर हैं, या हेटर्स हैं, जो कुछ भी हैं। कौसर बेचारी का इसमें क्या कसूर है? अगर वो बेचारी इतने उम्र की होके उसकी शादी हुई है, अब अल्लाह ताला ने उसको अगर बच्चा दिया था, उसका बच्चा वापस ले लिया, उसका कोई नहीं जानता क्या रीजन था, क्यों ऐसा हुआ। हो सकता है जो इस वक्त कौसर के साथ हुआ था कि उसके माँ बाप को भी कुछ एक कंडीशंस चाहिए थी, उसको ये करो वो करो, फिर गांव में रहना, गांव में अच्छे हॉस्पिटल तो नहीं होते ना, और प्रॉपर से चेकअप करवानी किसी अच्छे हॉस्पिटल में। जब एक एज के हिसाब से किसी का बच्चा होता है ना, तो उनको नॉर्मल घर में भी डिलीवरी हो जाए तो चल जाता है। लेकिन जब थोड़ी सी उम्र बड़ी होके जब बच्चा होता है, और पहला बच्चा हो खासकर, तो फिर ये बनता है कि आप उनको किसी स्पेशलिस्ट को शुरू दिन से दिखाओ, शुरू दिन से उसको दिखा के उसकी चेकअप करवा के, और पूरा रूटीन जैसे वो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएं, आप वैसे वैसे उसका पूरा ख्याल रखो, क्योंकि उम्र का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बड़ी उम्र थोड़ी में जाके पहला बच्चा होना, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
और ये तो हॉस्पिटल ही ऐसा था छोटा-सा कि जिसमें बच्चे के मुँह में पानी चला गया जी, उसकी वजह से, उसके बेचारे फेफड़ों में जो भी हुआ। चले, ये बात हमें अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं अपने प्रोफ़ेशनल उसको साथ रख के मैं वो बात कर रही हूँ कि आगे से जब भी बात हो, तो इनके घर में हमेशा खुशियाँ ही आएँ। इनके घर में कभी फिर से कोई गम की आंधी ऐसे ना चले, इनके घर में हमेशा खुशियाँ आएँ। इसलिए मैं ये थोड़ा-सा एडवाइस कर रही हूँ सितारा को भी, साजिद को भी। अगर कौसर को होगा उस वक़्त कि साजिद ही सिर्फ़ साथ रहें, तो साजिद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अच्छे से अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से पहले से चेकअप करवाएँ। प्रेगनेंसी से पहले से चेकअप करवाएँ, उनसे दिखवाएँ कि क्या इनका आगे का जो प्लानिंग है वो ठीक है, टाइम वगैरह ठीक है, सब कुछ उस हिसाब से आप करें, आगे जो भी प्लानिंग करनी है। हो सकता है पहले से कहीं खून की कमी ना हो, कुछ और चीज़ें ना हो, वो सारा चेकअप होने के बाद प्लानिंग करनी होती है। तो मेरी तो दुआ है कि आप तीनों इसी बात पे, जब मैंने पहले भी कहा था कि आप तीनों एक साथ मिलके खुश रहो, तब बीच में कौसर की बात आ गई। तो अब भी मैं कहती हूँ, साजिद, कौसर, सितारा, आप सब मिल-जुल के प्यार से सब एक साथ रहो। और साजिद के अब्बू का फ़िक्र करना बनता है, लेकिन हमारे जो भाई वहाँ गाँव में बार-बार कौसर के अब्बू से जाके उनका फ़ोन आ गया, उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ भाई, मैं आपसे कहती हूँ, आप जानते हो आप कौन हो। आपने आज व्लॉग में सलमा से माफ़ी माँगी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ भाई की, कि प्लीज़ आप ये बातें करना बंद करो, ऐसे व्लॉग ये भी बनाने बंद करो। कौसर के अब्बू ने ये कहा, कौसर के अब्बू ने वो कहा। ये बहुत गलत बात है। आप कौन होते हो? वो रिश्ता साजिद के घर का है। आप कौन होते हो वहां जाके उन रिश्तों में उंगलियां देने की और पूछने की कि वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आपका कोई हक नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे, हम सब आपको अनसब करेंगे। अगर आप उनके घरों में दखल दोगे और आप उनके रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करोगे, तो हम लोग ये आप सबको अनसब करेंगे। जो भी सितारा और साजिद के साथ कुछ भी गड़बड़ करने की सोचेगा, हम उनके साथ नहीं हैं। और बाबर और दिलबर, आप लोगों का बहुत बिग बिग थैंक्स है मेरी तरफ से कि जैसे आपने सबको संभाला हुआ है। बेशक आपकी बहन ने आपको कल दुख दिया है, जैसे उसने लाइव में बैठ के जो बातें की और सुनी और सब कुछ है, पर चलें, उसको छोटी बहन समझ के माफ कर दें। आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आपने पहले भी उसको बहुत बार माफ किया है। अब भी यही कहती हूँ कि उसको छोटी बहन ना समझ के उसको आप माफ कर दो, क्योंकि खून के रिश्ते बड़े मुश्किल मिलते हैं। और कितनी बहनें हैं आपकी? एक तो बहन है ना। कर दिया उसने, कर दिया, वो भी अपनी उम्र के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, उसको भी अक्ल आ जाएगी। लेकिन मेरी साजिद और सितारा, आपसे अगेन यही रिक्वेस्ट है। मैंने आपके चैनल पे, आपकी पोस्ट पे भी एक दो बार लिखा है, आपको इंस्टाग्राम पे भी लिखा है, और मैं यही कहूँगी, बेटा जहाँ भी रहो आप अपने बच्चों का फ्यूचर पहले उसको ध्यान में रख के फिर आगे का सोचो। और बाहर निकलना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। जो अपने मुल्कों के हालात हैं, उनमें इतना अच्छा नहीं सोचा जा सकता। तो प्लीज़ आप सब लोग खुश रहो, मिलजुल के रहो। अगर कोई नहीं रहना चाहता मिलजुल के, तो कोई बात नहीं, वो अपने घर, आप अपने घर। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। हमेशा खुश रहो। रोज़ाना आपके व्लॉग्स का इंतज़ार रहता है, सबके व्लॉग्स का इंतज़ार रहता है, चाहे वो दिलबर हो, बाबर हो और साजिद हो या सितारा हो, सबके व्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो हम सब आपके साथ हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपना सफ़र कंप्लीट करके आप लोग वापस मुस्तफ़ा के पास जाइए। वो भी बच्चा अकेला है, बेशक उसके मामू उसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपको तो मिस करता ही होगा ना। तो जल्दी उसके पास भी वापस जाएं और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। मेरा ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। ओके जी, सबको बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।